ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हरमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कल्कि पुराण, इसमें भगवान कल्कि का जो कलयुग अंत, सतयुग प्रारंभ और खंड प्रलय का समय, मीन शनि, जो डायरेक्शन बता रहे हैं कि मीन शनि में खंड प्रलय का संभावना है, और कुछ जगह में बोल रहे हैं और भी टाइम बाकी है। कोई भी हो, लेकिन इस समय बिना बिना कल्कि के इच्छा में, बिना भगवान कल्कि के इच्छा में ये सब बात इतने वायरल और इतने लेवल पे बढ़ता नहीं। इन सब में हम सबको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। कल तक हिंदुओं का, सनातनियों का मुंह बंद होता था डर के मारे, आज पागल जैसे भौंक रहे हैं, ब्ला 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 कर रहे हैं। हर जगह में एक सपोर्टिव एनर्जी मिल रहा है। हर जगह में विरोध करने का एक क्षमता, ताकत, और सनातनियों के हाथ में आज अगर सत्ता और शक्ति है तो उसके पीछे बिना कल्कि का तो हो नहीं सकता। 90 दशक से पहले, 95 से पहले अगर आप देखो तो उस समय हाथ छाप का राजनीति में काल में भारत स्वाधीन से लेके जो इतना बड़ा कालखंड था, इस समय अपने को हिंदू कहने के लिए, सनातनी कहने के लिए, चोटी रखने के लिए, भगवा पहनने के लिए लोगों के अंदर भय होता था। मैं भी कभी कभार सोचता हूँ, जब मैं गौ कथा करने के लिए भारतवर्ष में परिभ्रमण कर रहा था तो ऐसे जगह में भी कथा करने के लिए पड़ा जहाँ पर सामने गौतलखाना गाय काट रहे हैं और मैं इधर गौ कथा कर रहा हूँ। आप लोग नाम सुने होंगे, खिदिरपुर डेक, खिदिरपुर बाजार। ऐसी जगह में अच्छे अच्छे लोगों का थरता है हाथ पैर, और वहाँ मैं कथा करके आया। ऐसे और भी है, जगह का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। तो आज सोचता हूँ कि किसका ताकत था, कौन कराया। ऐसे और भी जगह हैं जहाँ पर मेरे अज्ञात सार में, ऐसे जगह में मुझे समय कथा करवा रहा था विगत 30 साल पकड़ के, घुमा घुमा के। आज के डेट में वहाँ पर जाने के लिए भी आदमी को, कुछ लोगों को भय लग सकता है। वही बात है जो आप समझ रहे हो। लेकिन आज का डेट में मैं अनुभव करता हूँ कि ये सच में अमृत काल है, सनातन जागरण का काल है, कलयुग का अंत का काल है, सत्ययुग का प्रारंभ का काल है। इस कल्कि पुराण में अगर आप पाठ करोगे तो समझ में आएगा कि कली एक्चुअली है क्या, कल्कि का जन्म कैसे, कली का जन्म कैसे हुआ और कल्कि का जन्म कैसे होगा या कैसे हो चुका है। ये आप मानो या मत मानो, भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है। इसका और कितना प्रमाण चाहिए जो हम आपको बताएं? बहुत सारा प्रमाण आ चुका है, बहुत बहुत। और अगर ये सोचते हो कि आने वाला समय में ध्वंस प्रलय बर्बाद होगा, नहीं है, अभी चल रहा है और भी भयंकर चलेगा। और ट्रम्प का आने के बाद तो मेरे को और ज़्यादा इसका जो कुंडली है, जिस समय इनका ओथ टेकिंग और क्या बोलते हैं उसको, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसको आप लग्न कुंडली बना के देख लो, फिर उत्तर अपने आप को मिल जाएगा। इसको जानने के लिए संजय G75 पॉलिटिक्स इस चैनल में जाएंगे तो उसका वीडियो मिल जाएगा आपको। मैं उसमें व्याख्यान दिया हूँ। इस चैनल में ज़्यादा कचड़ा करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर 12 राशि, 27 नक्षत्र, शनि 7.5, ह्यूमन अफेक्टेड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए इसमें ये जो पॉलिटिकल या इस प्रकार का विषय को यहाँ पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, उस विषय को यहाँ नहीं दे रहा हूँ। तो आप उस चैनल में जाके आप लोग इन विषय को देख सकते हैं कि क्या होने वाला है।
इसका कुंडली क्या कहता है, और वहाँ पर जो भी मेरे सामने आते हैं उसका मैं वीडियो बना के देता हूँ। संजय G75 पॉलिटिक्स चैनल मिल जाएगा आपको। 4 राजनीति भी उसका नाम है, और उसका मैं कई वीडियो में दे चुका हूँ। हो सकता है उसका लिंक यहाँ पर मैं दे दूँगा नीचे, कोशिश करूँगा। तो कल्कि अवतार में ये वर्तमान समय में दंड, कष्ट, पीड़ा, दुख और जो कुछ बात बताया गया है कली के विघटन काल के समय, जैसे जैसे मैं कल की महापुराण को पाठ करते करते आप लोगों को सुना रहा हूँ, उसके अनुसार बहुत सारा बात बताना है। समय कालखंड कम है, ऐसे क्या भोजन करेंगे जो आपको भूख लगेगा नहीं, क्योंकि उस समय तो एक किलो चावल का दाम 1000 रुपया हो गया होगा। तो उससे पहले हम लोगों को ये प्रेरणा मिल रहा है, और ऐसा ऐसा पुस्तक भी आपके सामने आ जा रहा है। और ये पुस्तक आज मिला मेरे को, मेरे पास तो पूरा बंच पड़े हुए हैं, लेकिन आज मेरे लाइब्रेरी में जाते जाते सडन 2 पुस्तक मिले। एक तो महापुरुष अच्युतानंद ग्रंथावली, जो उनके द्वारा बड़े सारे खंड लिखे गए हैं, बहुत सारा, उसका सार, उसका एक सेट मिला। और ये कल्कि पुराण स्पेशल जो लिखा है उनके लिए, वो भी मिल गया। बाकी इसमें था नहीं तो उसको मैं ले आया। तो भूख ऐसा भोजन है जिसको खाने से भूख नहीं लगेगा, लंबे समय तक भूख लगेगा नहीं। भूख लड़ू सो लड़ू, प्यास लगेगा नहीं। वो क्या जड़ी बूटी है मैं 2 वीडियो से बोल चुका हूँ, बहुत जल्द आने वाला है। थोड़ा सा गुरु का आज्ञा का इंतज़ार कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये जो शून्य ब्रह्म यज्ञ है, ये जो कल्कि यज्ञ है, हर साल मैं करता हूँ। और आप लोग, बहुत सारे लोग पैसा भेजते हो, सहायता भेजते हो, किसी को मांगता नहीं फिर भी आप लोग भेज देते हो। हर साल फरवरी में होता है, और हर फरवरी में आप उन वीडियो को जाके देख सकते हो। इस बार भी यज्ञ होगा तो मैं वीडियो ज़रूर छोड़ूंगा। हालांकि अच्छे कांपते हैं वहाँ पर, क्योंकि ऐसा यज्ञ कोई करता नहीं, मेरा भी दम नहीं है, मैं भी कभी नहीं किया, मैं केवल हिस्सेदार होता हूँ। क्योंकि ये जो अच्युत मालिका और कल्कि और इनका जो लिनियज है, उनके एक गुरु से दीक्षा प्राप्त किया हूँ। उनका दीक्षा कर्ण मंत्र नहीं होता है, जीवा मंत्र होता है, और बहुत कम लोगों को देते हैं, और इतना जल्दी अलाउड भी नहीं होते हैं, बड़े गुप्त स्थान में रहते हैं। बहुत कम लोग आए हैं आप में से यूट्यूबर्स। करीब विगत मैं जितना दिन से मेरा ये चैनल चल रहा है, उतना दिन से हर साल यहाँ पर आप अगर फरवरी महीने का वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर यज्ञों का। और वहाँ पर मेरा गाना बजाना, मृदंग लेके भी खड़ा रहूँगा। 4 साल पहले का कुछ वीडियो भी मिल जाएगा, थोड़ा सा पीछे जाओगे तो ये फरवरी में 27 तारीख को वहाँ पर यज्ञ है। और अगर आदेश हो गया तो वो सारा प्रकट बात आपके समक्ष रख दूँगा। और दूसरा ये है कि रोग, बीमारी, उसका भी मैं बताया हूँ। 4 ऐसे जड़ी बूटी हैं जिसको खाने से कोई भी बीमारी कदाचित कभी भी हो ही नहीं सकता। तो उसका भी मैं आने वाला समय में उसका वीडियो बताऊंगा, वीडियो में ले आऊँगा पूरा मेडिसिन के साथ। मैं बोला हुआ हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार में हूँ। अब आज बात करते हैं कि इस घमासान कली में आपको किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं पड़े, उसके लिए क्या करोगे। और इस कल्कि पुराण में और श्री अच्युत ग्रंथावली के अंदर, मालिका के अंदर ये बात बताया गया है, त्रिसंध्या का पाठ करना, त्रिसंध्या का अभ्यास करना। पाठ नहीं होता है, और संध्या वंदना, संध्या का बेस्ट तकनीक अगर कोई सिखाता है तो गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की पुस्तक है, आप ले सकते हो। दूसरा आर्य समाज का बहुत सुंदर छोटा सा पुस्तक है, मैं आर्य समाज से ही संध्या वंदना सीखा था। सरल विधान बताया गया है ये दोनों में। लेकिन हमारे जो वैदिक परंपरा है, नित्य कर्म दर्पण, नित्य कर्म पद्धति, इसमें बड़ा लंबा पद्धति बताया गया है। तो मैं तीनों का वीडियो, ये उसका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, वो संजय G75 स्तोत्र एक अलग चैनल है, उसमें केवल मंत्र और भजन कीर्तन दिया जा रहा है।
आप उसमें जाने से आपको 2-4 दिन के अंदर मिल जाएगा। अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, थोड़ा सा और करेक्शन चल रहा है, क्योंकि सामूहिक इस व्यस्त समय में आप लोग वैदिक उपाय में कर पाओ, वो बनता नहीं है। वैदिक उपाय थोड़ा सा लेंथी है, बड़े सारे ऋषि छंद वगैरह हुआ है। जैसे उसमें मैं दिया हूँ गंगा स्नान करने का विधान, त्रिवेणी संगम महाकुंभ स्नान का विधान, क्या संकल्प करके स्नान करोगे, गंगा जी का कैसे आह्वान करोगे। ऐसे ही इसका भी वीडियो वहाँ पर अपलोड हो जाएगा 2-4 दिनों में। अभी तो कल की स्तोत्र खाली दिया हूँ, तो कल की स्तोत्र का पाठ कैसे होगा तो वहाँ पर आप देख लेंगे कल की अवतार में कल की स्तोत्र का पाठ। और उस स्तोत्र का भी आप श्रवण करोगे तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कल की अवतार क्यों जन्म हुए हैं, और कल की भगवान का एकाक्षरी वैदिक मंत्र क्या है। मतलब जैसे किसी का चीज़ डेफिनेशन होता है ना, तो कल की जी का भी, कल की भगवान का भी एक डेफिनेशन है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ सीधा सीधा। इस वीडियो का मूल बिंदु था यही कि आप रिसर्च अपने लेवल पे करो, त्रिसंध्या सीख लो। और माँ गायत्री का जो मुद्राएं हैं, 24 मुद्राएं हैं, कुछ कुछ जगह में 26 मुद्राएं बताते हैं, कुछ में 32 मुद्राएं बताते हैं, अपना अपना अलग अलग है। क्योंकि गायत्री का भी बड़े सारे वेद आधारित है, यजुर्वेदीय संध्या पद्धति, ऋग्वेदीय संध्या पद्धति, ऐसे ऐसे अलग अलग नित्य कर्म दर्पण में बताया गया है। तो अपना अपना जो वेद है, मुझे नहीं लगता है आप लोग शायद याद रखे होंगे। अपना इष्ट देवी कुल देवी नहीं पता तो कौन वेद अपना जानेगा। तो इसमें त्रिसंध्या ही एकमात्र उपाय है जो कली काल में आपको, इस प्रलय काल में आपको रक्षा कर सकता है। और ये ऐसा चीज़ है, मैं बता दूँ, जो शनि 7.5 में हाईली अफेक्टेड होते हैं, पैसा का कमी, आर्थिक स्थिति में कमी, मान सम्मान का हानि, और हस्बैंड वाइफ में रिलेशन खराब, लवरा लवरी में रिलेशन खराब, और किसी किसी का भयंकर एक्सीडेंट, धनहानि, प्राण पीड़ा, हॉस्पिटल में खर्चा, किसी को कुत्ता काट लिया, किसी को सांप काट लिया, किसी को बिच्छू काट लिया, किसी को मधुमक्खी काट लिया, जीवदंशनम, ये जितने सारे समस्याएं हैं, भिखारी बन जाना, बच्चों के स्कूल फीस देने के लिए नहीं है, ट्यूशन फीस देने के लिए नहीं है, नौकरी भाग गया, बिजनेस ठप पड़ गया, दुकान नहीं चला, ये जितना समस्या है उसमें हमारे भगवान कल की पुराण में और यह अच्युत जो मालिका में इस बात का बड़ा अच्छा से बताया गया, द ओनली वन रेमेडी इज त्रिसंध्या, तो उसका करें। साथ में बताया गया भागवत जी का पारायण और पाठ, हर एक दिन कम से कम एक अध्याय, छोटा सा, मैं पूरा स्कंद का पाठ नहीं कह रहा हूँ, एक अध्याय, अगर नहीं होता है तो एक पेज। ये 2 चीज़ है। तीसरा क्या है कि इस समय सबसे ज़्यादा रोग दौड़ाएगा, तो रोग दौड़ाने के लिए, अपवित्रता से बचने के लिए गोमूत्र, गोमय बसते लक्ष्मी गोमूत्रेश्च गंगा, तो हर एक आदमी के घर में गोमूत्र का अर्क, गोमूत्र का बट्टी, गोमूत्र आसप, गोबर का पिरामिड, इतना होना चाहिए। आप कहीं से भी खरीदो, मेरे से खरीदोगे तो हो सकता है लेट में पहुंचेगा, क्योंकि मेरा थोड़ा व्यस्त शेड्यूल रहता है, लेकिन आप कहीं से भी बाढ़ करके गोमूत्र अर्क जरूर जुगाड़ करके रखे रहना, और घर में सिंचन करते रहना। कली कैसे शरीर में वास करता है और कैसे पूरे विश्व में उसका प्रलय, मतलब कलंकारी अवस्था बनता है, उसमें बहुत सुंदर बताया गया है। मैं उसका आऊँगा, आज मैं पाठ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बताना बड़ा ज़रूरी था। कल से फिर मैं पाठ शुरू कर दूँगा और पाठ का अनुवाद आपको देना चालू कर दूँगा। और आज सबसे बढ़िया, अत्यंत आनंद और खुशी का दिन मेरे लिए हुआ। क्यों हुआ मैं आपको बता दूं। उड़िया टीवी न्यूज़ में, वो टीवी एक टीवी है, उसमें आज मद्रास का एक बहुत बड़ा डायरेक्टर साहब, आईआईटी डायरेक्टर, आज बता रहे थे कि अगर गोमूत्र पीते हो तो 15 मिनट में ज्वर खत्म होगा। और गोमूत्र पीने से, गोमूत्र के बारे में आईआईटी मद्रास का निर्देशक, डायरेक्टर ऑफ आईआईटी मद्रास, उनका आज टीवी में दे रहा था, मैं फ़ोटो उठा के रखा हूँ। तो आज तक मैं ज़िंदगी में ये नहीं सुना, ये उड़िया में लिखा गया है, गोमूत्र से औषधीय गुण। तो एक आईआईटी का, फिर मद्रास का आईआईटी का डायरेक्टर
ये बात बोले तो फिर हम क्यों नहीं बोलें कि ये अमृतकाल है खुल के। आज तक मैं नहीं सुना। ऐसे गधा घोड़ो घोड़ा भेड़ बकरी लोग बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन आईआईटी प्रोफेसर बोले ये कोई मजाक खेल नहीं है। और इसके द्वारा मैं आज देख रहा था बड़े सारे मेरे को बोले गुरुजी टीवी देखो टीवी देखो, और वो आईआईटी प्रोफेसर बोल रहा है आपका बात। मैं बोला वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू। तो इनका फ़ोटो फिर ऑन करके देखा कि हाँ एकदम है। तो बड़ा आनंद लगा कि गौमाता के नाम पे कोई आईआईटी का डायरेक्टर बात कर रहा है, नॉट प्रोफेसर, डायरेक्टर। तो इट्स ए ग्रेट थिंग। और इसका भी एक प्रेरणा मिला कि आप सबको इसका बता दूं, गोमूत्र अर्घ बट्टी आपके घर में हो। और इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं दिया हूँ संजय G75 पॉलिटिक्स चैनल में। गोमूत्र पीने से क्या फ़ायदा है, गोमूत्र का 10 मिनट का वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लेंगे। और उसी के नीचे एक वीडियो है 1 घंटा 10 मिनट का। आप बोलोगे गुरुजी यहाँ 1 घंटा का नहीं देते हो, उधर 1 घंटा का देते हो। देता नहीं, निकलता है अंदर से। तो उसमें वर्तमान समय भारत में आपके युवाओं को, आपके बच्चों को, आपके छात्रों को कैसे क्या करें तो इस देश का समस्या का समाधान हो सकता है, उसके ऊपर भी 1 घंटा का वीडियो है। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग थोड़ा सा देख लोगे तो आपको बहुत सारा खुलासा हो सकता है। अभी सबसे बड़ा रिफॉर्मेशन कहाँ किसका चाहिए, आपके बच्चों का। क्योंकि अगर विपद कल की अवतार में किसी को है ना तो युवाओं को है, बच्चों को है। कल की अवतार में बहुत स्ट्रिक्टली ये जो चितानंद मालिका में बताया गया है, रोही जीबे पाचिला चाली जीबे कंचा, मतलब बूढ़ा लोग बचेंगे, बच्चे बच्चे लोग मर जाएंगे। तो वो बच्चे क्यों मर जाएंगे? और बच्चों का अगर जो बच्चे लोग ब्रह्मचर्य रक्षा कर पा रहे हैं, जो बच्चे लोग अपने आध्यात्मिक चेतनाओं को बढ़ा पा रहे हैं, तो कैसे बढ़ाएंगे बिना गुरुकुल का? तो उस आधार पर वो वीडियो 1 घंटा 10 मिनट का है। तो मैं इसको रेफरेंस कर दे रहा हूँ। तो इस वीडियो का एक ही मकसद है, त्रिसंध्या गायत्री, भागवत जी का पाठ, गोमूत्र और गोमाता का सेवा। और संभव हो जो लोग, किसी को नहीं बोल रहा हूँ पैसा ऐसा भेजो, हमारे गुरुजी बार बार बोलते हैं चंदा किसी से नहीं मांगना, अपने पास जो है उसी में करेंगे। और मैं ला के देता भी हूँ। तो बोले देख मांगा नहीं ना किसी से, बोला नहीं किसी को नहीं मांगा। तो उसका जिस दिन का डेट होगा मैं कम्युनिटी में डाल भी दूँगा। जो लोग आना चाहते हैं आ सकते हो, लेकिन जिस जगह में हो रहा है बहुत कष्ट है आपका। वहाँ पर मार्बल, मेरे पास तो चलो रहने के लिए रूम भी है, वहाँ तो इस ठंड में तिरपाल डाल के नीचे और झोपड़ी, पूरा झोपड़ी है, ठीक है, उधर रहना पड़ता है। तो आप लोग जो लोग सुखभोगी लोग हैं वहाँ पर नहीं रह सकते हो। और पूरा 5 दिन 7 दिन तक यज्ञ चलता है। और सबसे उस यज्ञ में तुलसी पत्ता का से हवन होता है, जो कि मतलब जो नहीं देखा है नहीं देखा है, आदमी थरथरा जाता है। और उस जगह में अच्छे अच्छे लोगों का बड़े बड़े समाधान हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े कष्ट वगैरह। इवन इफ मेरा बहन भी गई थी, मैं उसका कुछ ऐसा प्रॉब्लम था तो वहाँ उसको समाधान मिल गया। और मैं तो हर साल जाता ही हूँ, और हम लोगों का ड्यूटी उधर पड़ता ही पड़ता है। बहुत सारे लोग वहाँ अन्न भोग प्राप्त करने के लिए आते हैं। बहुत बड़ा पंगत बनता है हवन के अंदर, लेकिन मात्र 5 आदमी अलाउड है, उसमें ज़्यादा अलाउड नहीं होते हैं। छोटा सा जगह है और पूरा अंदर थोड़ा सा जगह है। तो वो यज्ञ वहाँ पर होने वाला है। और वो यही सब मतलब जो कल की भगवान के आधार पर उसी मंत्र में होता है। और वो आदेश है उस यज्ञ का, जिसमें तुलसी पत्ता का आहुति में डायरेक्ट अग्नि में दिया जाता है। और जो देता है अब वो 95 एंड अबव हमारे गुरुजी का उम्र है। ये जो कल की भगवान लिनेज वाले गुरुजी हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। और चमत्कार ये है कि उनके चरण में बैठ जाओ तो आधा दिमाग खुल जाता है, आधा क्या पूरा खुल जाता है। वो बिना बोले सब कुछ बोल देते हैं। तो उनका हवन है, साल में एक ही हवन होता है, ज़्यादा हवन वो नहीं करते हैं। और वो बोलते हैं, वो ये बताते हैं कि देखो ये आने वाला समय में होने वाला, इसलिए ये हो गया। उनका गुरु का आदेश है। और उनका गुरु का डेड बॉडी आज भी बिना सड़े
मतलब सड़ जाता है ना डेड बॉडी होने से, तो उनका डेड बॉडी बिना सड़े आज भी वहाँ पर है। उनका जो आश्रम है वो निमाल, जहाँ पर क्षेत्र है, जहाँ पर छतियावड़, जहाँ पर कल की अवतार जगन्नाथ भगवान पुरी में पानी हो जाएगा तो आएंगे, वहीं पास उनका आश्रम है। तो उन्हीं के लिनिएज के ये हैं। एनीथिंग इट में भी इतना ही विषय को रखता हूँ, पर ज़्यादा नहीं। अगला पार्ट फिर आपको आगे मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।